हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टैक्स और लीगल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इन्फॉर्मेशंस की जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय देना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि जब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है तो हमें अपनी इनकम की डिटेल उसके अंदर देनी होती है। हमने क्या कमाया है उसकी डिटेल हम देते हैं, हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन हम इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर फाइल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशंस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करते, वो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय दें। तो इस वीडियो को आप दोस्तों अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते समय क्या क्या डिटेल देना जरूरी है। क्योंकि यदि आपने वो डिटेल्स नहीं दी तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी, आपकी रिटर्न कैंसिल कर दी जाएगी और आपके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आधार नंबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार नंबर आज एक मैंडेटरी हो चुका है। आज की तारीख में आपका पैन नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। ये मैंडेटरी है कि आपका पैन आपके आधार से लिंक हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो हो गया कि आपको अपना आधार नंबर अपने पैन के साथ लिंक करना है और रिटर्न में आपको अपना आधार नंबर देना है। दोस्तों, ये तो हो गई एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको देनी ही देनी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो डिटेल्स जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये इंफॉर्मेशन भी आपको रिटर्न फाइल करते समय देनी होगी। और यदि आपने वो डिटेल्स आपने नहीं दी तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जा सकती है, आपको नोटिस इशू हो सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मनी का चार्ज लग सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग का आपके ऊपर चार्ज लग सकता है। तो कौन कौन सी डिटेल है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आती है लिस्ट ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका कोई मकान, कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई प्लॉट, कोई एग्रीकल्चर लैंड या कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपके नाम पर है या आपने किसी और के साथ मिलकर के जॉइंट नेम से परचेज की हुई है, तो आपको उसकी डिटेल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में देना मैंडेटरी है। उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी लैंड है, किस एड्रेस पर है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है। आपको वो सारी डिटेल अपनी रिटर्न के अंदर फाइल करना मैंडेटरी है। इसी प्रकार अगला है आपकी ज्वेलरी की डिटेल। जो भी ज्वेलरी आपके पास है, आपकी वाइफ के पास है, आपकी फैमिली में है, आपको उनकी डिटेल देनी होगी कि अल्टीमेटली ज्वेलरी में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। चाहे वो गोल्ड है, वो डायमंड है, वो सिल्वर है, वो बुलियन है, किसी भी चीज में यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने जो भी गाड़ी खरीदी है, कोई भी व्हीकल, कॉमर्शियल या पर्सनल, कार है, मोटरसाइकिल है, कोई भी व्हीकल आपने अगर खरीदा है जो आपके नाम पर है, आपको उसकी डिटेल देना मैंडेटरी है। अगला है दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपने अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल भी आपको अपनी रिटर्न के अंदर बताना पड़ेगा कि टोटल आपने कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसके ऊपर आपने कितना प्रीमियम पे किया हुआ है। इसके अलावा है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। यदि आपने कुछ शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं आप या उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास 31 मार्च को टोटल कितना बैलेंस है आपके शेयर्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, वो सभी आपको अपनी रिटर्न के अंदर बताना पड़ेगा कि टोटल इतनी वैल्यू के शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स आपके पास में हैं। दोस्तों, अगला है आपके बैंक बैलेंस।
जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, वो आपके इंडिविजुअल या जॉइंट नेम में, आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, आपको अकाउंट नंबर वाइज, बैंक वाइज आपको डिटेल देनी होगी और आपको यह भी बताना होगा कि उस बैंक में आपका कितना पैसा बैलेंस है 31 मार्च को। इसके अलावा कैश बैलेंस आपका 31 मार्च को, यदि आपके पास कुछ कैश भी है तो कितना कैश आपके पास 31 मार्च को है। अगला है लिस्ट ऑफ फर्म्स इन विच यू आर पार्टनर। यदि आप किसी फर्म में, किसी पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हैं तो आपको उन सभी फर्म्स के, उनकी पैन नंबर की आपको डिटेल देनी होगी कि आप इन फर्म के अंदर पार्टनर हैं। अगला है लोन गिवन टू अदर्स। यदि आपने अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी जानकार को आपने कोई लोन दे रखा है, इंटरेस्ट पर या विदाउट इंटरेस्ट, दोनों ही केस में आपको वो डिटेल देनी होगी कि टोटल आपने कितना लोन दूसरे लोगों को दे रखा है। और इसके अलावा आपने यदि कोई लोन ले रखा है, चाहे वो बैंक से लिया है या अपने दोस्तों से लिया है, आपको इसकी डिटेल भी देनी होगी कि टोटल आपने कितना लोन बैंक से और आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, रिलेटिव से ले रखा है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो सारी डिटेल है, ये सारी डिटेल्स आपके लिए देना मैंडेटरी है। इसके अंतर्गत यदि आप कोई भी डिटेल गलत देते हो और कल को यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कोई भी डिटेल क्रॉस वेरीफाई करता है और आपकी इंफॉर्मेशन गलत होती है तो वो आपका ब्लैक मनी में काउंट होने लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन देना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे उसकी इनकम 5 लाख रुपए है या उसकी इनकम 10 लाख रुपए है या उसकी इनकम 20 लाख रुपए है, या यह सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है या ये बिजनेस पर्सन के लिए है। तो दोस्तों पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस पर्सन जो कि कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी बैलेंस शीट्स अलग से देती है, उनको ये सब इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। यह जरूरत है इंडिविजुअल को। जो इंडिविजुअल है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करता है, उसकी अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो उसकी पेंशन से इनकम है या इंटरेस्ट से इनकम है, वो इंडिविजुअल अपने पैन नंबर से रिटर्न फाइल करता है तो उसको ये इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। लेकिन अब इसके लिए एक मॉनिटरी लिमिट है। ऐसा नहीं कि यह इंफॉर्मेशन सभी को देना मैंडेटरी है। यह इंफॉर्मेशन जिसको देना जरूरी है वो है कि जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। जी हां दोस्तों, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है उसको ये डिटेल सारी देना मैंडेटरी है। यदि उसकी इनकम 50 लाख रुपए से पूरे साल में, चाहे वो बिजनेस से इनकम है चाहे उसकी सैलरी से इनकम है, यदि उसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो उसे ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इस सभी डिटेल्स को प्रोवाइड करें। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9810093637। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है suresoft.web@gmail.com। थैंक यू दोस्तों।